आके फूड्स के साथ हाज़िर हूँ दोबारा से। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज बहुत यूनिक रेसिपी लेकर आए हैं। और ये आप देख रहे हैं कि ये एक साग है, इसको पल्ली का साग कहते हैं, ठीक है। हम इसकी चटनी बनाने वाले हैं और बहुत ही ये शानदार है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, आगे चल के मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले देखें, हमने इसको जो है ना वो लंगरी के अंदर कुट लगा लेनी है, ठीक है, बारीक कर लेना है। और ताकि इसका जो है ना नरमपन सामने आ जाए। उसके बाद हमने इसको प्लेट के अंदर निकाल लेना है और ये बहुत ही शुरू से ही बहुत खूबसूरत एक लुक दे रहा होता है, ठीक है। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है सेहत के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। आपकी नज़र जिनकी कमज़ोर है उनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो स्किन के लिए ख़ासकर बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर हमने टमाटर और मिर्च ले ली और सब्ज़ मिर्च, और उसको जो है ना क्रश किया, ठीक है, और उसका पेस्ट बना लिया। यहाँ पर हमने जी घी ले लिया, ठीक है, और घी को गर्म करके हमने इसके अंदर यही जो फली का जो साग था जिसको हमने कुट लगाई हुई थी, बारीक किया हुआ था, ये हमने इसके अंदर शामिल कर लिया और अभी ये घी के अंदर हम इसको फ्राई करेंगे। तकरीबन यहाँ पे हमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है क्योंकि इसको फ्राई होने में कुछ टाइम लगता है, लेकिन आप बेफ़िक्र हो जाइए, खुद ब खुद ही होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से घी के साथ ये एडजस्ट हो गया और अब ये फ्राई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तकरीबन 5 एक मिनट गुजर चुके हैं, इसने हल्का-हल्का अपना जो एडजस्टमेंट है वो पकड़ ली है, कलर भी ये ज़्यादा देने लग गया है, ठीक है। और अब यहाँ पर हमारे पास ये सब्ज़ मिर्च और धनिया और टमाटर की चटनी है, साथ में हमने नमक और दड़ा मिर्च थोड़ी-सी अपने जो है ना ज़रूरत के मुताबिक ले लेनी है और इसके अंदर जो है ना हमने शामिल कर देनी है, लेकिन शुरू से नहीं, तकरीबन 5-6 मिनट भुनाई के बाद जो है ना ये इसके अंदर हमने शामिल करनी है और फिर आगे फिर से भुनाई वाला ही प्रोसेस चलेगा। तो देखें माशाल्लाह से अब ये कितना अच्छे से ये भुनी जा रही है। ख़ासकर ये जो है ना आप ब्रेकफास्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और घर में आए मेहमानों को बना के दे सकते हैं रोटी के साथ, और ये बहुत बहुत फ़ायदेमंद और बहुत मज़े की भी होती है, ठीक है। और गर्मियों में लस्सी के साथ भी इसका अपना ही एक मज़ा होता है। आप इसको एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें। ये साग मिल जाता है अब तो बाज़ार से भी मिलने वाला है। और गांव में अगर आपका कोई रहता हो या आप खुद गांव के हो तो उनको बेहतर पता होगा, ये मिल जाता है, पली का साग इसको कहते हैं। और देखें माशाल्लाह से ये बहुत ही अच्छी एक लुक के साथ तैयार हो चुका है, ये अच्छे से फ्राई हो चुका है और हम अभी इसको डिश आउट कर सकते हैं। तो उससे पहले ही आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। हम कम लिमिट में चीज़ इसलिए बनाते हैं कि हम सिर्फ 2 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ, तो इसलिए जो है ना हम बड़ी कंसंट्रेशन में चीज़ नहीं बना सकते, ठीक है। लेकिन मैं तरीका आपको ज़रूर बता देता हूँ कि ये किस तरह हम बनाते हैं। और माशाल्लाह से देखें जी, ये बिल्कुल 100% ये जो है ना चटनी रेडी हो चुकी है और अभी हम इसको डिश आउट करेंगे। और जिस तरह ये आप दूसरी चटनियाँ बनाते हैं, ठीक है, रायता बनाते हैं, उसी तरह ये भी आप बनाकर खाने के साथ जो है ना ये लंच में आप दे सकते हैं, ठीक है। और इसका एक अपना ही टेस्ट होता है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।